नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन मांगे मोदी की गारंटी। जी हां, पीएम मोदी जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं, बीते एक दशक से कहीं भी अगर कहीं दौरा करते हैं, चुनावी सभा करते हैं, मन की बात करते हैं, हर तरह के कार्यक्रमों को, सभाओं को संबोधित करते हैं, तो एक बात पर जोर देते हैं, मोदी की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, राशन की गारंटी, हर चीज की गारंटी। लेकिन यहां गारंटी कुछ अजीब है, कुछ अलग तरह की गारंटी। यूपी की राजधानी से बताया जाता है कि सत्ता का जो द्वार है वो यहीं से होकर गुजरता है और दिल्ली की सत्ता तक काबिज होता है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि बीते एक दशक से और तकरीबन 7 साल से यूपी में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। यूपी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में ही रेल विकास जिस तरीके से कहा जा रहा, बताया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर, वह चीजें कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में नजर आ रही हैं। डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन जो राजधानी लखनऊ के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के तहत संचालित होती है और रोजाना लखनऊ जंक्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में छोटी लाइन कहा जाता है, चारबाग के ठीक बगल, उत्तर रेलवे के ठीक बगल, वहां से मुंबई सीएसटी के लिए जाती है। यह ट्रेन काफी वीआईपी मानी जाती है। काफी लंबे समय से, पहले वीडियो में आपको विस्तार से बता चुके हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट आते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब खबरिया टॉप की टीम ने राजधानी के कुछ सीनियर सिटीजन से बात की तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सवाल हम ही से कर दिया कि आप अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी से पूछिए कि क्या डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन की गारंटी दे सकते हैं, क्या रेल सफर की गारंटी दे सकते हैं, रिजर्वेशन कंफर्म कराने की गारंटी दे सकते हैं। एक तरफ प्राइवेट तेजस ट्रेन चलाई जा रही है, तमाम वंदे भारत हर रूट पर चलाई जा रही है, तमाम तरीके के सुपर सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की योजना है, हर तरह का विकास बताया जा रहा है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। लोगों को हवाई यात्रा, चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई यात्रा के सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय रेल, जो 1853 में यानी हमारे आजादी से पहले यहाँ की पटरियों पर रेल जो फर्राटा दौड़ती रही और हमारे ऐतिहासिक पन्नों में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, और भारतीय रेलवे जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क मानी जाती है, बावजूद इसके सूबे की राजधानी लखनऊ में डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन जो चलाने की योजना थी, वह बीते 13 साल से केवल पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर लखनऊ डिवीजन के फाइलों में और यहां से होते हुए रेलवे बोर्ड मुख्यालय तक केवल भटकती हुई नजर आ रही है, या उसका पन्ना कहीं पर दबा हुआ है। क्या वह लंबी वेटिंग है, या डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन चलाने की योजना कहीं न कहीं नो रूम की स्थिति में आ चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार के टिकट का कंफर्मेशन नहीं हो सकता, टिकट बन नहीं सकता। आइए हम इसी मुद्दे पर एक बात करते हैं। एक युवा साथी से हमारे हैं, ये हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज यादव है। लेखराज कहाँ के रहने वाले? हम गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा के रहने वाले। गोंडा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब गोंडा मान लीजिए कि अवध क्षेत्र का हिस्सा है। जी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सब पूरा एरिया आता है। तो आप पुष्पक ट्रेन को, जो आप काफी समय से आते गए, पुष्पक से आपने यात्रा भी की होगी, और पुष्पक को आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये ट्रेन एक इकलौती ट्रेन है और हमारे गोंडा से तकरीबन सैकड़ों लोग आना जाना रहता है, और जब जाते आते हैं तो उनको असुविधा बहुत होती है। जब मान लीजिए गोंडा से आएंगे, लखनऊ तो पहुंच जाएंगे, यहाँ बैठने में उनको 1 दिन 2 दिन पहले आना पड़ता है। अच्छा, 1-2 दिन पहले आना पड़ता है। फिर बैग रखते हैं, चप्पल जाते हैं, बड़ी स्थिति भयानक होती है। वो ये सीट पे छोड़िए, उसमें लेट के भी जाते हैं लोग, बैठते हैं उसमें, बगल में जमीन में उसमें बैठ जाते हैं, जो उसका वो है लाइन होता है, गैलरी होती है, उसमें बैठ के लोग जाते हैं और उनको असुविधा बहुत होती है। और किसी का मान लीजिए टिकट हो गया तो उसको क्या नाम है, एक लगा दिए कोई तो हो गया, कोटे से एक हो गया, तो किसी का चला गया, वो मानता कि जान लीजिए हमको हवाई जहाज का टिकट मिल गया है। अच्छा, ये बात भी है जी। आप सुनिए, लेखराज को ये बता रहे हैं कि अगर पुष्पक ट्रेन में किसी भी तरीके से कोटा, अगर उनका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, तो आदमी यही मांगता है कि नमाबी नगरी से माया नगरी का जो सफर है पुष्पक ट्रेन से, वह बहुत ही खुशकिस्मत है। यह भी एक आम धारणा लोगों के, खासकर वीआईपी, वीवीआईपी या जो भी लोग हैं पुष्पक में मानकर चलते हैं, वह जो है इस बात को मतलब कह रहे हैं, और लेखराज भी इस बात को बता रहे हैं। तो लेखराज और बताइए कि क्या इस तरीके से क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? क्या लग रहा है, मोदी जी गारंटी हर चीज में देते हैं, तो इस बात की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? गारंटी हर चीज देते हैं, लेकिन ये गारंटी ऐसा है कि वो सब हवा निकल जाती है। अब जब कहते हैं, कहने के बाद धरातल पे दिखाई दे तो लोगों को, आम जनमानव को सुविधा मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का स्थिति हमको तो लगता है कि हमारे गोंडा से जब जाते आते हैं तो कई स्थितियां बहुत परिस्थितियों गुजर के लोग पहुंचते हैं, और जब मुंबई पहुंचते कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, कोई वहाँ फल बेचने। आपके यहाँ बड़ी संख्या मुझे लग रहा है वहाँ कल कारोबार। हाँ, हमारे गाँव से काफी लोग जाते हैं।
और यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, ना क्या कोई कारखाना है, तो लोग कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, अपने सुविधाओं के लिए कमाने जाते हैं, वहाँ मूंगफली बेचने या फल बेचने या किसी और सुविधा के लिए कमाने जाते हैं, तो उसमें यहाँ जाने में बड़ी असुविधा का वो करके तब वो पहुँच पाते हैं वहाँ से। ये देखिए लेखराज की ये पीड़ा है, ये पूरे अपने गांव या अपने पूरे क्षेत्र को जो है, जो अवध क्षेत्र है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। उसके बाद गोरखपुर, तो गोरखपुर लखनऊ के बीच का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पर कल उद्योग कारखाने बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन जो है मायानगरी की तरफ होता है, जो कि लखनऊ से होकर गुजरता है। गोरखपुर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पूर्वांचल से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं इधर उधर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, वैसे अगर आप लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ से पुष्पक ट्रेन केवल रोजाना चलती है, जो मुंबई से, जो लखनऊ से सीधे मुंबई के लिए जाती है। उसके अलावा लखनऊ जो उत्तर रेलवे से एक ट्रेन है, जो लखनऊ जो एसी एक स्पेशल ट्रेन है, वह हफ्ते में 1 या 2 दिन है। बाकी ट्रेनें बरौनी, गोरखपुर पीछे से आती हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन है। कुल मिलाकर पुष्पक इकलौती ऐसी ट्रेन है जो रोजाना चलती है। और पुष्पक डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन में जो सबसे पहली तकनीकी पेज जो सबसे बड़ी जो समझ में आ रही है, जिसपे लेकर बात की गई तमाम रेलवे के जानकारों से, तो उन्होंने यह बताया कि दरअसल जो एनईआर लखनऊ डिवीजन से जो प्रपोजल बनाकर भेजा जाता है रेलवे बोर्ड, वहां जो भेजा जाता है, तो यहां से लखनऊ से जो ट्रेन सीधे मुंबई जाएगी तो वह कई डिवीजनों को पार करती है, नॉर्दर्न रेलवे को पार करती है, फिर एनसीआर कानपुर झांसी को पार करती है, भोपाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे को पार करती है, फिर मुंबई तक वेस्टर्न रेलवे, तो कई जोन, तकरीबन आधा दर्जन जो है जोन को पार करती है। तो उन जोन के साथ भी किस तरीके से वहां के जीएम कोऑर्डिनेशन करते हैं, जब वहां के ऑपरेटिंग मैनेजर जो होते हैं, सीनियर डीएम वगैरह, अगर वो इस पर जो है अपनी अच्छी रिपोर्ट बनाकर देते हैं या पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, तभी जाकर कोई ट्रेन चल पाती है। और इसके उलट अगर रेलवे बोर्ड सीधे इस बात का संज्ञान ले, रेल मंत्री इसका संज्ञान ले, रक्षा मंत्री इस बात का संज्ञान ले, तो शायद बात बन सकती है। फिलहाल डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन चलाने की योजना कहां तक अभी जो है अमली जमा पहना पाएगी, लेकिन कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि कोई क्या ऐसा भी जरूरी है कि जिस तरीके से भेड़ बकरी की तरह पुष्पक ट्रेन में जो भीड़ भाड़ मची रहती है, तो क्यों ना एक जनसाधारण ट्रेन इस तरीके से चला दी जाए, एसी वाले अपना पुष्पक में पूरा बैठ जाए और जनसाधारण में लोग बैठ जाए आराम से। क्यों ये बहुत जरूरी है कि जनता, आम जनता की मांग, हमारी भी मांग है कि एक ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले। जो जनरल बोगी की जो ट्रेन हो, उस जनरल बोगी ट्रेन हर हाल में चलनी चाहिए, जिससे जनता, आम जनता को राहत मिलेगी और उनको अपने जगह जाने पे, जहां वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वैसे ही परेशान रहते हैं और किधर पहुंचते बेचारे चाहे। और आपको लग रहा है कि ऐसे में जो रेलवे में भगदड़ की स्थिति जो बनती है उससे भी बच सकते हैं? क्यों? हाँ, उससे बहुत ज्यादा उनको लोगों को रिलीफ मिलेगा और लोग अपने आने जाने के लिए थोड़ा दिमागी डिस्टर्बिंग भी कम हो जाएगी और आने जाने में उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारी सरकार से मांग है कि वो ये ट्रेन जरूर उत्तर प्रदेश लखनऊ से चलाई जाए रोजाना के लिए, जाकि लोग, जो आम जनता, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जाने में आसानी हो सके। ये है, देखिए, नवाबी नगरी से मायानगरी तक का सफर पुष्पक के भरोसे केवल नहीं कट रहा है। डुप्लीकेट पुष्पक ट्रेन हो या फिर जनसाधारण को इस तरीके की ट्रेन चलाई जाए जैसे कि पूर्व में चलाती आ रहे हैं। अब सवाल अलग है कि रेलवे की कितनी क्षमता है कि इस तरीके की जनरल बोगी उसके पास है कि नहीं है, उसको जोन से या रेलवे बोर्ड से या मंत्रालय से कहां तक इस बात का ग्रीन सिग्नल मिलता है, यह देखने वाली बात है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन ईशान के साथ।